आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन महागठबंधन के अंदर सब कुछ अभी से ठीक ठाक नहीं हो रहा है। जिस तरीके से प्रथम चरण के मतदान समाप्त हो गए हैं, अब दूसरे चरण के मतदान होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस के 6 लोकसभा सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन अब ये जो है इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। जी हाँ, कांग्रेस के 6 लोकसभा सीट के प्रत्याशियों का ऐलान अब से कुछ देर के बाद यानी कि आज ही होने वाला है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सेंट्रल कमेटी को यानी कि केंद्रीय नेतृत्व को साफ साफ लिस्ट भेज दिया है और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद होंगे और कांग्रेस के 6 लोकसभा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। अगर बात प्रत्याशियों की करें तो जिस तरीके से 6 लोकसभा सीट से कैंडिडेट कांग्रेस को उतारने हैं, उनमें से पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र है, जहां से इस बार रविशंकर प्रसाद के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में कौन होंगे, ये चर्चा का विषय बना हुआ था। और जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की बेटे कि वो इस बार उम्मीदवारी पक्की मानी जा रही है और कांग्रेस आला कमान के द्वारा इस नाम का आज ऐलान किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ सासाराम में है, सासाराम में भी लगभग प्रत्याशी जो है कंफर्म हो गया है और सासाराम से भी प्रत्याशी का ऐलान हो जाना तय माना जा रहा है। हालांकि सासाराम में 3 या 4 प्रत्याशियों का नाम चर्चा में है। हालांकि किस प्रत्याशी पर अंतिम मोहर लगनी है ये तो घोषणा के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि सासाराम का भी प्रत्याशी पार्टी के अंदर चुन लिया गया है। तो दूसरी तरफ महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से भी प्रत्याशी का ऐलान होना है। वहां से 2 प्रत्याशी के नाम चर्चा में है, एक विजय शंकर दुबे जो विधायक हैं, तो दूसरे खुद प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह की चर्चाएं हो रही है और लगभग ये कंफर्म माना जा रहा है कि अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह इस बार महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में होंगे। तो दूसरी तरफ समस्तीपुर लोकसभा में भी काफी चर्चाएं हैं और समस्तीपुर लोकसभा में मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी की भी चर्चा है। तो दूसरी तरफ तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी रहे उनकी भी चर्चाएं हो रही है। लेकिन टिकट की बात करें तो समस्तीपुर से महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी को मिलना कंफर्म माना जा रहा है। जो जदयू के मंत्री यानी कि अशोक चौधरी की बेटी सांभी चौधरी जो लोजपा रामविलास पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनसे मुकाबला होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो इसके अलावा मुजफ्फरपुर से भी चर्चाएं काफी है। मुजफ्फरपुर से जिस तरीके से अजय निषाद भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जो है ज्वाइन किए हैं, चर्चाएं हैं कि उन्हें इस बार टिकट कांग्रेस दे सकती है। लेकिन अब घोषणा के बाद ही पता चलेगा कि क्या सचमुच में अजय निषाद को कांग्रेस मुजफ्फरपुर से लड़ाना चाह रही है। इसके अलावा लगातार जो चर्चाएं हो रही है वो चर्चाएं हैं पश्चिम चंपारण को लेकर। अब वहां से कौन उम्मीदवार होंगे कौन नहीं होंगे इस पर भी चर्चाएं सबकी होगी, सबकी नजरें हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है उन नामों में से लगभग सब पर अंतिम मोहर या फैसला हो चुका है, बस ऐलान बाकी है और कुछ ही देर के बाद ऐलान हो जाएगा। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होनी है और उसी में इस नामों का ऐलान किया जाएगा। बताते चलें आपको कि 3 नाम पहले ही कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। भागलपुर से अजीत शर्मा चुनावी मैदान में है, तो कटिहार से तारिक अनवर, जबकि किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से निवर्तमान सांसद मोहम्मद जावेद पर एक बार फिर से कांग्रेस ने भरोसा जताया है। तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, अब दृश्य जो है पूरी तरीके से स्पष्ट होती नजर आ रही है। आप अपनी राय क्या रखते हैं कांग्रेस के प्रत्याशियों के बारे में कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।